आया था, वो कोर्ट में भी आया था, वहाँ भी आया था। क्या महेश मंडल नाम है, भवेश मंडल। हाँ, हम उसको बोले कि रुको तुम्हारे साथ हम एक फोटो लेंगे। क्यों मेरा फोटो लीजिए? हम बोले नहीं, फोटो तो हम लेंगे तुम्हारा। वो डरा हुआ था, लेकिन वो ऊपर से डरा हुआ था, अंदर से वो निडर शेर बना हुआ था, क्योंकि वो जान रहा था कि हाँ, ये लोग आई है और ये लोग चली जाएगी, कुछ करेगी नहीं मेरा। उस दिन संस्थाओं का ऐसा छवि बन गया हम लोग के ऐसा छवि संस्था के, क्योंकि जिनके ऊपर भरोसा था वही लोग नहीं किए, वही लोग इनका भरोसा तोड़ दिया। और यही है कि हम लोग तो, हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, ऐसा नहीं है कि केस नहीं आते। हम लोग का 2023 से कम 50 केस है, और सारे जगह हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी विजिट मारते हैं, तो सारा झोल थाना से होता है। अभी तक हम लोग कहीं भी गए हैं तो ऐसा नहीं है कि ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HRS न्यूज। मैं अरविंद कुमार, और अभी हम लोग मौजूद हैं मानव अधिकार रक्षक ट्रस्ट के कंकड़बाग कार्यालय में। यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं मानव अधिकार रक्षक के टीम, और साथ में अखिलेश जी हैं, जिन्होंने इस संस्था में अपना एक केस का आवेदन दिया था। इनका मामला था और काफ़ी गंभीर मामला था, जिसको पुलिस प्रशासन द्वारा बिल्कुल भी सीरियस रूप से नहीं लिया गया था। मजबूरन इनको फिर इस संस्था में अपना आवेदन देना पड़ा। और बताना चाहेंगे कि इनकी पत्नी बुजुर्ग हैं, और जो कि कहा जाता है कि एक बुजुर्ग का सहारा उनकी वाइफ ही होती हैं, बच्चे तो सब कहीं ना कहीं कमाने दमाने बाहर चले जाते हैं। तो ये भी बेचारे अपना पटना में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते हैं, और इनकी पत्नी गांव में रहती थी। अखिलेश जी, इनकी पत्नी गांव में रहती थी, वहाँ घर वर देखती थी, और उसी बीच में कुछ आपसी मतभेद के कारण इनके परिवार वालों ने ही, बाहरी किसी लोग ने नहीं, बल्कि इनके खुद के परिवार, गोतिया लगे होंगे, भतीजे और भाई लोग, उन्होंने मिलकर इनकी बीवी का रात में हत्या कर दिया। और एक छोटे से विवाद के कारण, ज़मीन का कुछ विवाद था घर में, और उसको लेकर इतना मतलब गुस्सा और उनके अंदर अहम भर गया कि उन्होंने इनकी पत्नी का हत्या कर दिया, और बिल्कुल नीरड़ होके वो उस जगह को छोड़ के रात में ही निकल गए, दिल्ली भाग गए। और कोई किसी तरीके का डर नहीं उनके अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये भी था कि हम पैसे से पुलिस को भी खरीद सकते हैं। और ये चीज़ सच हुआ, इनको दिखा भी। उसी दिन, उसके अगले दिन ही जब इनको पता चला ऐसा ऐसा मामला हुआ, ये फ़ोन लगाए, लगातार अपनी वाइफ को फ़ोन लगा, जैसे हमेशा की तरह ये बात करते थे वैसे ही इन्होंने उस दिन भी फ़ोन लगाया और कोशिश किया कि अपनी पत्नी से बात करें। जब बात नहीं हो पाया तो फिर इन्होंने पड़ोस से बात करके कोशिश की जानकारी लेने की, और इनको पता चला कि इनकी पत्नी नहीं रही, और क्या बीता होगा उस समय। और उसके बाद ये फिर जाकर वहाँ पे थाने जाते हैं और थाने में आवेदन देते हैं। इस तरीके का जो मामला हुआ वो हम इनसे ही सुनेंगे उसके बाद क्या हुआ। और लेकिन एक चीज़ हम बताना और दर्शकों को ये जानना चाहेंगे कि वो लोग भी अपना कमेंट में राय दें कि बताइए, इस तरीके के व्यक्ति के साथ ऐसा घटना होता है और पुलिस प्रशासन का न्याय मिलता कब है? 8 महीने बाद। ये अप्रैल में घटना घटा है, अभी नवंबर मंथ चल रहा है, और नवंबर मंथ में भी वो इनका रिजल्ट हासिल नहीं होता। आज एक अपराधी खुद से वहाँ पे आकर अपने आप को सरेंडर किया। क्यों किया उसका भी मजबूरी हम बताएंगे, क्योंकि इसमें संस्था का बहुत बड़ा ही रोल रहा है। वो मैडम लोग बताएंगे कि कैसे उन्होंने इसमें एक्टिव रही, तब जाकर 8 महीने में ये केस सॉल्व हो पाया। अगर ये लोग एक्टिव नहीं रहती और साथ नहीं देती तो शायद हमको लगता है कि ये सालों ऐसे ही भटकते रहते और इनको न्याय बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो अखिलेश जी से पहले हम बात करेंगे। अखिलेश जी, जब सुने कि मतलब आपकी पत्नी के साथ ऐसा घटना हुआ, आपके परिवार वालों ने ही जो ऐसा किया, क्या महसूस हुआ उस समय, और क्या उम्मीद था? पुलिस प्रशासन जो उम्मीद था वो आपको लगा कि वो लोग न्याय दिला पाएंगे? नहीं, उम्मीद हमको नहीं थी। उम्मीद तो नहीं थी कि जब हम घोसी थाना में, जब हमको वाइफ को मर्डर हुआ था रात में, तो घोसी थाना में FIR भी नहीं ले रहे थे, भवेश मंडल नहीं ले रहे थे। FIR नहीं ले रहे थे? मर्डर हो गया उसका भी FIR वो लोग नहीं ले रहे? भवेश मंडल नहीं ले रहे थे। उसके बाद फिर किसी तरह से वो FIR हुआ। उसके बाद जैसे कि जब भी हम थाना में जाए तो भवेश मंडल हमको डांट डपट के बाहर कर देते थे, थाना प्रभारी भगा देते। हाँ, उसके बाद फिर हमको कोई लगा कि जब कोई मैंने मानव अधिकार के पास आप जाइए, वहीं आपका अथी मिलेगा। तो हम मानव अधिकार के पास ऑफिस में गए, वहाँ बातचीत करके वहाँ से फिर इन लोग हमको सहयोग किए। किनसे मिले मैडम लोग में? किनसे मिले? रीता मैम से। रीता मैम से, हाँ, और अरविंद जी से मिले। उसके बाद फिर हम कारोबार आगे बढ़ा। 20 दिन के बाद हम IG जब हमारा काम क्रिया कर लिए तो तब तक भी हमारा कुछ नहीं हुआ था। तो 15 दिन के बाद हम IG के पास गए तो वही सुपरविजन के लिए वहाँ
भेजे कि बाबू कल तुम्हारे पास जाए। मैडम लोग साथ दी जैसे ही इसमें आवेदन दिए, और आईजी के पास भी जाना था तो मैडम लोग भी गई संस्था हाँ से? गए थे, आईजी के पास गए, डीजीपी के पास गए, एसपी जी साहब के पास गए, सगो। अच्छा, बहुत सारा ऐसा संस्था चल रहा है पटना में, अभी भी बहुत लोग गूगल पे मारेंगे तो और भी मानवाधिकार से संस्था ढेर सारे चल रहे हैं, और ऐसा कहा भी जाता है कि बहुत लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं संस्था में। अगर कोई ऐसा केस आता है तो वो लोग उसमें पैसा का डिमांड करते हैं। क्या आपसे जैसे ही आप यहाँ आए आवेदन दिए तो कोई पैसा या कुछ ऐसा आपको बोला गया? कुछ भी नहीं, एक पैसा भी नहीं, एक पैसा भी हमको यहाँ सहयोग ये नहीं, ये सब। आपका जो भी मामला था उसको पूरे तरीके से जांच किया गया? जी हाँ, जांच किया गया, बहुत अच्छा से हुआ, इसमें कोई यह नहीं है। मैडम लोग सहयोग की? मैडम के सहयोग से मैं नहीं आगे नहीं, रिजल्ट मिला? रिजल्ट मिला तो रिजल्ट नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। उम्मीद टूट चुका था बिल्कुल पुलिस पर। हम तो अब निराश हो गए थे, अब हम तो छोड़ने वाले थे कि अब निराश हो गए, हमको अब कुछ नहीं न्याय मिलेगा भाई। खैर फिर कहीं ना कहीं ऐसा भी आपका मेंटल परिस्थिति बन गया था कि आप सोच रहे थे कि मतलब अगर अब कुछ नहीं होगा तो हम खुद ही उन लोगों को खत्म कर देंगे? हाँ, वो तो हम सोचे कि जब यदि नहीं अति मिलेगा तो हम लास्ट में सोचे कि जब हम अपना गोली मार लेंगे या उसको मार देंगे, दो एक काम करेंगे। तो बताइए, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ही क्राइम और क्रिमिनल को जन्म देता है। ऐसा मानसिक स्थिति हो जाना कहीं ना कहीं पुलिस का बहुत बड़ा नाकामयाबी है, और ऐसा सोच आ जाना तो ये कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि एक आम आदमी ऐसा सोच लेता है कि अगर अब हमको न्याय नहीं मिलेगा, लास्ट में यही ऑप्शन है कि हम खुद को या तो ख़त्म कर दें या सामने वाले को ख़त्म कर दें। तो जब अगर इस तरीके से सोच आने लगेगा तो फिर न्याय व्यवस्था और ये कानून और धाराएं ये बेकार है। फिर लोगों को जब यूज में ही नहीं आएगी और उसके ऊपर लोग का भरोसा ही नहीं रहेगा तो फिर ये किस लिए बना गए। हमारे बीच मैडम हैं, हम उनसे बात करेंगे संस्था से। रीता मैम है, संस्थापिका हैं संस्था की, उनसे बात करेंगे कि अखिलेश जी जब केस इस तरीके का लेके आए मैम तो क्या फील हुआ और क्या लगा कि मतलब ऐसे मामले में भी पुलिस प्रशासन इस तरीके से गैर जिम्मेवार है? इस केस के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी कि ऐसे केस हमारे संस्था में बहुत सारे आते हैं और काफ़ी सारे ऐसे केस हैं। इस साल की बात करूँ 2023 की, तो अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ पूजा मैम बैठी हुई हैं जो हमारी पटना ज़िला के अध्यक्ष हैं, और हमारे सर बैठे हुए हैं जो काफ़ी समाज के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और ये संस्था के लिए अपने जी जान के लिए एकदम कहता है ना कि प्रेरणा भाव के साथ वर्क करना जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज जो भी वर्क हो रहा है हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं, और रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जिसमें जो भी रिजल्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ये हमारी जो भी प्रक्रिया है उसको हम लोग नियम पूर्वक निभाते हैं। या ऐसा नहीं कि उसके साथ फॉर्मेलिटी किया जाता है, चलो भाई मेरे पास केस आया और फ़ोटो बनाओ वीडियो बनाओ डाल दो, उसके बाद उस इंसान को जो मेरे पास आवेदन लेके आते हैं जो हमसे उम्मीद रखते हैं और उनको हम भूल जाते हैं कि अब वो कौन है। तो नहीं, जब वो इंसान जब आते हैं मेरे पास तो हमारा यही सोच होता है कि कोई भी इंसान जब पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका जाना कितना मजबूरी होता होगा। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो बहुत मजबूरी होता है कि हम मेडिसिन लें या हम इंजेक्शन लें। कोई किसी को शौक़ नहीं होता है कि हम इंजेक्शन लें, मेडिसिन खाएं। तो उसी तरह से थाना की बात करते हैं कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मजबूरी होती है थाना के पास जाना। और थाना व्यवस्था इतना अच्छा बनाया गया है हमारे इंडिया में, हर जगह की बात करें या बिहार की ही बात कर लेते हैं कि प्रशासनिक बहुत सारी व्यवस्थाएँ दिखाई जाती है, या हमारे DSP हो, SP हो, थाना प्रभारी हो या महिला थाना हो, जहाँ भी बहुत ही व्यवस्था दिखाया जाता है। मगर आप वहाँ जाइए, रिजल्ट जीरो। ये मानव अधिकार रक्षक जो संगठन है हमारा, हम लोग की ज़रूरत ही नहीं थी, मगर हम लोग देखे कि ऐसे इंसान आप जाते तो ज़रूर हैं, फाइल भी बन जाता है उनका, सब चीज़ बन जाता है, मगर रिजल्ट जीरो, कुछ नहीं निकलता है। तो हम लोग अपने संस्था इस तरह से खड़ा किए और इस तरह के काम जब शुरू किए करना तो पता चला कि इन लोगों का काम बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है, उसी प्रक्रिया से किया जा सकता है जो हमारा राइट बनाया गया है, दिया गया है, और जो हमारा कानून प्रक्रिया है उसी को लेकर हम लोग चलते हैं। बस जो काम उनको खुद कर देना चाहिए था
वो काम हम लोग को मजबूरन उनको प्रेशर दिला कर करवाना पड़ता है। तो इसी तरह से एक केस हमारे पास आया अखिलेश शर्मा जी का, जिनकी वाइफ को मर्डर कर दिया जाता है और ये थाना का दरवाज़ा खटखटाते हैं, विनती करते हैं थाना में जाकर, मगर इनको क्या किया जाता है, भगा दिया जाता है वहाँ से। ये मजबूर होकर मानवाधिकार रक्षक संगठन में हमारे संस्था में आते हैं और आकर जब ये उम्मीद लगाते हैं, तो मेरा यही कहना है कि एक जगह से इनका उम्मीद, तो इनके उम्मीद को हम लोग खड़ा उतरे। आज बहुत ही सारे, जैसे हम लोग भी हमारे साथ पूजा मैम, रश्मि मैम, सरिता मैम, आशा मैम, किरण मैम और बहुत ही महिला मंडल की टीम और बहुत सारे हमारे जितने भी संगठन के सर लोग हैं, सब लोग मिलकर इस केस में बहुत ही सीरियसली काम किए। और रिजल्ट की बात करें तो हम लोग भी गए एसपी के पास, थाना परवाड़ी के पास, बहुत ही टहलाने का कोशिश किया, मगर उम्मीद नहीं हारे। हम तो नहीं हारे, मगर अखिलेश शर्मा जी हार गए थे। उन्होंने मेरे से खुद ये शब्द जो बोले, बहुत ही मुझे अंदर लग गया था ये बात कि अब मुझे कानून प्रक्रिया से बिल्कुल नहीं उम्मीद हट चुका है, मैं खुद को गोली मार लूँगा और नहीं तो मैं मर्डर कर दूँगा, मैं तो कुछ ऐसा कर जाऊँगा, मगर अब हम केस फेस में नहीं पड़ेंगे, अब मर जाना ही सही रहेगा। बहुत ही मनोबल इनको बढ़ाया गया संगठन के द्वारा कि आप ऐसा अगर करेंगे तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मनोबल टूट जाएगा, आप हिम्मत कीजिए और विश्वास रखिए, हम लोग आपके साथ हैं, रिजल्ट निकलेगा। और आज ऐसा रिजल्ट निकला कि हम लोग डीजीपी के पास गए, लोग इनको बातों में बहलाते बहलाते 8 महीना तक ले गए, कोई रिजल्ट नहीं रहा। यहाँ तक कि हमारे संस्था से हम लोग दिल्ली तक पहुँच गए उस लड़का को ढूंढने के लिए, ढूंढ भी लिए, मगर फिर भी थाना नहीं पकड़ा। लास्ट में मजबूरन होकर हम लोग को डीजीपी सर के पास पहुंचना गए और सर इतना अच्छा काम किए, इसलिए हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिस तरह से सीरियस काम डीजीपी सर ने किए हैं। काश ऐसे हमारे कानून प्रक्रिया भी काम करते तो कोई भी लाचार और कोई भी मजबूर नहीं होते, सभी का इसी तरह का रिजल्ट निकलता और जितने भी अपराधी हैं अपराध करने से सोचते। तो आज बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है, वो जो अपराधी है खुद को सरेंडर किया है। और हम यही कहना चाहेंगे कि अपने अपराध जो भी होता है आपके साथ, उसके लिए आप बैठे नहीं, आपके लिए मानवाधिकार रक्षक संगठन जो है खड़े हैं। आप आइए हमारे पास और आकर अपनी बातों को रखिए, कोई नहीं उतरा। मानवाधिकार संगठन के जितनी भी संस्था के आप टीम है, मानवाधिकार के जितने भी हमारे माननीय जितने भी हमारी मैम हैं, सब लोग आपके सहयोग के लिए खड़े हैं दिलों और जान से। आप आइए, संपर्क कीजिए यहाँ, और बिल्कुल जो कानून प्रक्रिया को काम बनता है करना वो नहीं करते हैं, वो काम हम करेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि रीता मैम ने अपने बातों को रखा और पटना जिलाध्यक्ष पूजा मैम संस्था की हैं और काफ़ी एक्टिव रहती हैं और लगातार इस केस में भी इन्वॉल्व रही हैं। तो मैम कैसा लगा था जब मतलब अखिलेश जी का इस तरीके का घटना सुनने में आया और आप लोग उनके घर तक भी गए और जाकर वहाँ पे भी जो भी अपराधी थे उन पूरे मामले को जाँच किया और उनको कोशिश भी की पकड़ने का, और पुलिस प्रशासन का क्या व्यवहार रहा? पुलिस प्रशासन का व्यवहार तो बहुत गंदा था, बहुत गंदा। हम लोग जितने बार जाते थे, यहाँ तक कि थाना परवाड़ी को एसपी सर बुलाते थे तो वो आता ज़रूर था और वहाँ पे जी सर जी सर जी सर सिर्फ बोलता था, बाकी कोई काम वहाँ से सर की भी बात को वो इग्नोर करता था, एसपी सर की भी बात को इग्नोर करता था। और सर भी हम लोग को बोलते थे कि जाइए एकदम बिल्कुल हो जाएगा, इस बार पक्का काम हो जाएगा। जब सर की बात को वो नहीं थाना परवाड़ी सुन रहा है तो हम लोग को वो क्या देता, कोई इज्जत ही नहीं। इतने बड़े वो एक थाना प्रभारी और पूरे जिला के जो अधिकारी बनाए जाते हैं एसपी, जिनके अंडर इतने सारे थाना आते हैं, और उनके बात को थाना प्रभारी बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर करा था। कहीं ना कहीं उसको ये डर भी नहीं था कि मेरा नौकरी भी जा सकता है, जबकि एसपी साहब चाहे तो उसका नौकरी तुरंत सस्पेंड कर सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या था? कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसने पैसे खाए होंगे और इतने पैसे खाए होंगे कि उसको नौकरी तक जाने के बाद भी उसको डर नहीं था कि हमको पैसे से ही मेरा ज़िंदगी चल जाए। बिल्कुल, यहाँ पे तो क्लियर था कि वो पैसे खाए हुए हैं, क्योंकि इस तरह से बात को इग्नोर करना, वो भी एसपी सर को, जब उसके नौकरी को खतरा, एसपी सर खुद बोले भी कि तुम्हारी नौकरी हम ख़त्म कर देंगे। तो मैं इस तरह बहुत तरह का सर बोले, मेरे सामने ही की बात है, क्योंकि हम लोग बहुत बार विजिट मारे वहाँ पे।
ये जहानाबाद एसपी सर के पास हम लोग बहुत बार भी हमेशा सर उसको डांटते थे और बोलते थे, करे तरह से बोलते थे, लेकिन उस बात को वहाँ पे सिर्फ मुंडी हिला के जी सर जी मैम बस इसी तरह करता था। हम लोग को काफ़ी 4-5 महीने वो लोग टहलाया, हम लोग मतलब बहुत परेशान हुए, फिर भी हम लोग हार नहीं माने, हम लोग बिल्कुल अंत तक डटे रहे कि नहीं इनके काम को, क्योंकि ये बेचारे एक गार्ड का नौकरी करते हैं और इनकी वाइफ का जो इनके जीवन भर की जो इनकी सहारा थी वाइफ, अब जीवन में इनका क्या बचा है? बच्चे तो अपने अपने ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने अपने जगह पे होंगे, इनका जो सहारा था वो ख़त्म हो गया। आज इनको भी संतुष्ट हो रहा है ना कि हम अपनी वाइफ को हत्यारे को सजा दिलाए, इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ का सुकून होगा, अब ये चैन से सो सकते हैं, खा सकते हैं, नहीं तो ये विचलित थे। इनको देख के हम लोग को आंसू आ जाता था कि मतलब ये बेचारे एक गार्ड का नौकरी करके जब भी हम लोग को ये कॉल करते थे हम लोग तैयार होते, ये बेचारे छुट्टी ले लेकर मतलब सोच सकते कि गार्ड को छुट्टी मिलता नहीं है, फिर भी ये छुट्टी इनके, यहाँ तक कि हम ये भी कहेंगे जहाँ ये जॉब करते हैं उनकी भी बहुत बड़ी मतलब इनका साथ होगा, तो इनको हाँ भी दिया, बहुत योगदान था इनका, इनको आगे बढ़ने में बहुत लोग इनका सहायता किया और हम लोग जिनके ऊपर भरोसा था वही लोग नहीं किए, वही लोग इनका भरोसा तोड़ दिया। और यही है कि हम लोग तो हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, ऐसा नहीं है कि केस नहीं आते, हम लोग का 2023 से कम 50 केस है और सारे जगह हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी विजिट मारते हैं तो सारा झोल थाना से होता है। अभी तक हम लोग कहीं भी गए हैं तो ऐसा नहीं है कि ऊपर तक हम लोग पहुंचते हैं तो धीरे धीरे सुधार होती है, लेकिन जो भी झोल है वो थाना से होता है। बस यही है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी से कि अब ये थाना का जो है व्यवस्था वो ठीक करवाए कि हम लोग को इतना जो हम लोग आगे बढ़ के कर रहे हैं कम से कम वो कोऑपरेट करें हम लोग के साथ। वो कोऑपरेट बिल्कुल नहीं करते थाना, तो लास्ट में हम लोग को उनका काम जो है, जो थाना का काम है, वो काम हम लोग को करना पड़ता है। इसी काम में एक काम ये भी था कि जो पुलिस को जाके अपराधी के लोकेशन को ट्रैक करना चाहिए था, वो काम कहीं ना कहीं आप लोग की मैम। दिल्ली तक गई शायद सुनने में आया, और जो इनके अभियुक्त जो भी थे केस में, उनके घर तक आप लोग जाके पता भी लगा ली कि वो कहाँ रहता है, एग्जैक्ट सारा चीज़ पता लगा के मोबाइल नंबर तक आप लोग निकाल ली उनका, और थाने को दिया भी गया, लेकिन थाना इसमें भी मतलब कोई साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया, कोई भी साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि हम लोग ये जहानाबाद केस में मैम आप लोग CGM से मिली थी, जो इनके कोर्ट में केस देख रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था जब आप उनसे मिली थी? उनसे मिले तो पहले तो उनका जो फर्स्ट विजिट हमारा जो था उनके साथ तो बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि मिले हम जैसे ही तो हम लोग एंट्री किए उनके केबिन में, तो बोले कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं? तो हम बताएं कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग मानव अधिकार रक्षक टीम से आए हैं, हम जिला अध्यक्ष हैं पटना की। तो क्या है, ऐसा ऐसा संस्था तो बहुत खोल के लोग बैठे हैं, ये सब मतलब आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्या है? हम सारा बताएं उनको कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए, सारा डिटेल पेपर देखिए, क्योंकि मेरे फ़ोन में सारा कुछ था अपलोड, तो हम उनको दिखाएं। उसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल हुए, तो हम बोले कि ये अखिलेश जी हैं, तो ये बेचारे गेट पे ही खड़े थे, बोले अंदर क्यों आ गए, क्यों पूछ के आए आप? पूछे नहीं, मतलब एक आम आदमी अधिकारी से मिलने भी नहीं जा सकता है, मतलब अपने केस का जानकारी भी लेने जाए तो वो इस तरीके से बात करते हैं। बिल्कुल, इतना बुरा बात किए इनके साथ, ये बेचारे खुद एक पीड़ित सोच सकते कि इनके साथ जो बीता है वो भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ना बीते जो इनके साथ बीता। और ये आदमी का केस हम उनको बता रहे हैं, इनका केस हम उनको बता रहे हैं, और फिर भी जब ये एंट्री कर रहे हैं अंदर तो बोला क्यों आप अंदर आए, क्यों आए, हम लोग के सामने की बात है। तो हमको बुरा लगा, तो हम बोले कि सर पहले तो आप बात करने का ढंग लहजा जो है वो आप ठीक कीजिए। हम बोले उस समय, जो वो बेचारे को तो नहीं, वो बिना बोले हुए अंदर, हम लोग बिना बोले हुए तो नहीं अंदर आ रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और वो हम लोग के साथ है तो वो अंदर आ रहे हैं। फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो गया, देखे कि थोड़ा हम लोग का ये हो गया, वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर उसके बाद हम लोग को उनके सेक्रेटरी थे या जो भी थे दूसरे कमरे में लेके गए, चाय पीजिए मैम, ये कीजिए मैम, वो कीजिए मैम। वहाँ से पूरा हमको झोल जो है वो क्लियर, पूरा पिक्चर जो है वो नज़र आने लगा कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है।
फिर हम वहाँ से वापस तुरंत एसपी सर के यहाँ गए। एसपी सर के यहाँ गए तो वो थाना प्रभारी पहुंचा हुआ था। फिर वहाँ आया था, वो कोर्ट में भी आया था, वहाँ भी आया था। क्या महेश मंडल नाम है, भवेश मंडल। हाँ, हम उसको बोले कि रुको तुम्हारे साथ हम एक फोटो लेंगे, क्यों मेरा फोटो लीजिए। हम बोले नहीं फोटो तो हम लेंगे तुम्हारा। वो डरा हुआ था, लेकिन वो ऊपर से डरा हुआ था, अंदर से वो निडर शेर बना हुआ था, क्योंकि वो जान रहा था कि हाँ ये लोग आई है और ये लोग चली जाएगी, कुछ करेगी नहीं मेरा। उस दिन संस्थाओं का ऐसा छवि बन गया है उन लोग के दिल में। छवि संस्था के, क्योंकि बहुत संस्था ऐसा खुला हुआ है कि वो छवि बिगाड़ दिए हैं। काम तो करना नहीं है, सिर्फ अपना अपना बोर्ड लगा लेना है, ये वो। उसके कारण हम लोग का भी संस्था उसी में आ जाता है कि लोग कुछ नहीं, संस्था क्या है, अरे ये तो कुछ नहीं, तो पैसा कमा रहा है। लेकिन हम लोग के संस्था में आप लोग आइए, जितने व्यूवर्स हैं आप लोग आइए और अपना काम जो भी आपके पास प्रॉब्लम है लेकर आइए और देखिए कि क्या हम लोग पैसा लेते हैं कि निःशुल्क करते हैं। आप ये देखिए, पहले किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, लेकिन हम लोग उंगली जब उठाते हैं क्योंकि लोगों का देख रहे हैं।